हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधों एवं सेलों के संयोजन चैप्टर से क्वेश्चंस को करेंगे हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। यह आपका संडे स्पेशल सेशन है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम लोग ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध एवं सेलों के संयोजन से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिया है, सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए इसकी लंबाई पर, ऑप्शन बी इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी इसके पदार्थ की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वह आपको पता है कि होता है R बराबर रो यल बाई ए होता है। ओके, तो यहां से हम रो का मान निकालेंगे तो आर ए बाई एल, यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के सही संबंध है। ऑप्शन ए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऑप्शन बी V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q, ऑप्शन सी V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम के अनुसार जो आपका विभवांतर V होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कूलाम प्रति सेकंड बराबर है ऑप्शन ए वोल्ट के, ऑप्शन बी ओम के, ऑप्शन सी वाट के, और ऑप्शन डी एम्पियर के। तो कूलाम पर सेकंड, तो आपको पता है कि I बराबर होता है Q/T। तो कूलाम पर सेकंड किसके बराबर है? एम्पियर के। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में जुड़ी है, ऑप्शन बी सभी समान धारा की हैं, ऑप्शन सी सभी समान प्रतिरोध की हैं, और ऑप्शन डी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करने का सेंस है कि ये सब समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट। तो जो बैटरी के टर्मिनल से वोल्टमीटर होता है इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर आपको दे दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ओके, और आगे देखिएगा, का पाठ्यांक दर्शाता है बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट, यानी V बराबर आपको दे दिया है 4 वोल्ट। ओके, यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध, यदि लैंप का प्रतिरोध आपको दे दिया है 20 ओम तो बैटरी का प्रतिरोध आपको बताना है। ऑप्शन ए 5 ओम दिया है, ऑप्शन बी 15 ओम दिया है, ऑप्शन सी 10 ओम दिया है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि I बराबर होता है E - V/R। ओके, तो यहाँ पर पहले आपको I का मान निकाल लीजिए। तो I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना दिया है? 4, R का मान दे दिया है 20।
तो हो जाएगा 1/5 बराबर आपका हो जाएगा 0.2। अब आपको स्मॉल आर का मान चाहिए, तो v बराबर आपका होता है I इंटू आर, लेकिन एक फार्मूला आपको और होता है R बराबर E माइनस वी बटे आई। E का मान कितना दे दिया है, E का मान आपको 6 दे दिया है, माइनस V का मान आपको दे दिया है 4, I का मान आपने 0.2 निकाला है, तो हो जाएगा 2/0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए 0.5 एम्पीयर, ऑप्शन बी 0.6 एम्पीयर, ऑप्शन सी 0.8 एम्पीयर और ऑप्शन डी 1 एम्पीयर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया रहता है उसको नोट करते। 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 5 वोल्ट विभवांतर, यानी I1 बराबर 1.5 और V1 बराबर आपको 5 दे दिया। ओके, फिर आगे आपको बोला जा रहा है प्रतिरोध के सिरों बीच भी 2 वोल्ट का विभवांतर करने पर धारा प्रवाहित होगा, यानी यदि V2 का मान 2 कर दिया जाए तो I2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि R बराबर V बट्टे I होता है, तो यदि मैं दो प्रतिरोधों की बात करें तो V1 बट्टे I1 बराबर आपका हो जाएगा V2 बट्टे I2। अब मान रख दीजिए, तो V1 का मान आपका 5 है, I1 का मान आपका 1.5 है, V2 का मान 2 है, आपको I2 का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको I2 का मान निकल जाएगा 5/3 या 0.6 कर सकते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44×10⁻⁸ ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 1.2 ओम, ऑप्शन बी 0.56 ओम, ऑप्शन सी 0.48 ओम और ऑप्शन डी 0.64 ओम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको जितने भी डेटा दिए नोट कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध 44×10⁻⁸, यानी रो का मान आपको दे दिया है 44×10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, फिर उसके आगे आपको दे दिया है 1 मीटर लंबा, यानी L का जो मान है 1 मीटर दे दिया है, और जो व्यास है D का मान दे दिया है 1 मिमी। तो R का मान कितना हो जाएगा 0.5 मिमी। अब देखिए A मीटर में है, A मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5×10⁻⁴ मीटर, क्योंकि आपका 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1.5 की वजह से तो 5×10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना है प्रतिरोध, तो R बराबर आपका होता है ρL/A। ओके, रो का मान कितना दे दिया है 44×10⁻⁷। L का मान आपको दे दिया है 1 मीटर बटे A का मान चाहिए, तो A बराबर πr² होता है। तो यहाँ पर मैं πr² रख देता हूँ, तो 44×10⁻⁸ पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुणे R का मान 5×10⁻⁴ है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25×10⁻⁷। A 10⁻⁷ थे, A 10⁻⁷ कैंसिल, 22 से काटेंगे 44 को 2 बार में जाएगा। अब आगे देखिएगा 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 7 दूना 14/25 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 25×5 = 125, तो
0.5 हो गया, बचे 15 और 0, 25 छक्का 150, यानी आपका 0.56 ओम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए R1 प्लस R2, ऑप्शन बी R1 गुणे R2, ऑप्शन सी R1 R2 बटे R1 प्लस R2 और ऑप्शन डी R1 प्लस R2 बटे R1 R2। दो प्रतिरोध है, एक R1 है और दूसरा R2 है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, 1/R1 धन 1/R2, तो इनका एलसीएम हो जाएगा R1 R2, ऊपर हो जाएगा आपका R2 प्लस R1 या हो जाएगा R1 प्लस R2 बट्टे R1 R2, यही इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ही पदार्थ के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है। यदि पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 3 मीटर, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 9 मीटर, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 27 मीटर और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको नोट कर लेते हैं। एक ही तार के बने दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपाते R2 का मान आपको दे दिया है 1:3 का, तथा दोनों का प्रतिरोध परस्पर बराबर है, यानी जो R1 है R2 है दोनों आपस में बराबर है। यदि पहले तार की लंबाई 3 मीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई बताइए। L1 बराबर 3 मीटर आपको दे दिया है, L1 बराबर 3 मीटर है, तो आपसे L2 बराबर पूछा जा रहा है। आपको पता है कि रो बराबर होता है RL/A। तो पहले तार के लिए बात करें तो आपका हो जाएगा रो1 बराबर R1 L1/A1, और यहीं पर यदि मैं दूसरे तार के लिए बात करूं तो आपका हो जाएगा रो2 बराबर R2 L2/A2। लेकिन कंडीशन ये बोला है कि दोनों ही एक ही पदार्थ के बने हैं तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं R1 L1/A1 बराबर R2 L2/A2। ओके, अब यहाँ पर आपको R1 और R2 बराबर है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको मान आगे रख देना है। तो L1 का मान कितना दे दिया है? L1 का मान आपको 3 मीटर दे दिया है बटे A1, तो A1 निकाल लीजिए, पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर L2 आपको निकालना है तो L2 को L2 ही रखते हैं बटे A2 का मान देखिए कितना होगा, तो पाई ही रहेगा, R स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, A पाई से A पाई कैंसिल, यहाँ से आपका L2 का जो मान होगा 27 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उसी धातु के दोगुनी लंबाई और पहले की आधी त्रिज्या कर दी जाए तो उस तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 6 ओम, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 8 ओम, ऑप्शन सी आपको दे दिया 18 ओम और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 48 ओम। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहले जो डेटा दिया है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेंगे। एक किसी धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। मैं मान लेता हूं कि R1 बराबर आपको दे दिया है 6 ओम। ओके, फिर आगे यदि उसी धातु की दोगुनी लंबाई, माना मैंने कि प्रारंभिक लंबाई आपका L1 है और दोगुनी लंबाई यानी L2 बराबर आपको दे दिया है 2L। ओके, फिर आगे बोला जा रहा है पहले से आधी त्रिज्या, यानी यदि पहली त्रिज्या हमारी R है तो दूसरी त्रिज्या हमारा R/2 होगा, क्योंकि बोला जा रहा है पहले से आधी त्रिज्या।
तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी आपको R2 का मान ज्ञात करना है। ओके, R बराबर आपका होता है रो एल बाई ए। यहां से आप रो का मान निकालेंगे तो आर ए बाई एल होता है। तो यदि मैं पहले तार के लिए बात करूं तो पहले तार का मैं त्रिज्या R1 प्रतिरोध R1 मान रहा हूं और जो एरिया है A1 मान रहा हूं और जो उसकी लंबाई है तार की उसको L1 मान रहा हूं। तो पहले तार के लिए आपका हो जाएगा R1 A1 बाई L1। यहीं पर दूसरे तार की बात करें तो क्या हो जाएगा R2 A2 बाई L2। अब इन दोनों को कंपेयर करा दीजिए। ए आपका पहले तार के लिए तो इसको समान और ये दूसरे तार के लिए तो इसको समीकरण 2 में मान लेता हूं। अब समीकरण 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा R1 A1 बाई L1 बराबर R2 A2 बाई L2। अब मान सारे रख दीजिए तो R1 का मान कितना है 6 गुणे A1 का मान कितना है। A1 का मान आपको नहीं पता है लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई R1 का मान कितना है आर स्क्वायर बटे L1 का मान कितना है। L1 का मान आपका यल मैंने माना है बराबर आपका हो जाए R2 को मान आपको निकालना है तो R2 लिख लीजिए गुणे A2 यानी पाई R का मान यहाँ पर कितना है R/2 तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर बट्टे का 4 गुणे L2 का मान कितना है। L2 का मान आपका 2L है। अब यहाँ से L कैंसिल पाई से कैंसिल R स्क्वायर कैंसिल तो 4 दूना 8 छक 48। तो यहाँ से आपका जो R2 का मान होगा 48 ओम हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है यदि 5 प्रतिरोध जिनके मान प्रत्येक का 1/5 ओम है श्रेणी क्रम में संयोजित है उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 1/5 ओम और ऑप्शन डी 10 ओम। तो 1/5 ओम के 5 प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5। अब इनको जोड़ दीजिए तो एलसीएम 5 होगा 1 2 3 4 5 तो 5/5 कितना होगा 1 ओम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि 0.8 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 10 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम 1 ओम को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ी है कि 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है तथा इन समांतर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है ऑप्शन ए आपका 3 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन सी आपका है 1 एम्पियर और ऑप्शन डी आपका है 6.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो डेटा दिए रहते हैं उसको हम नोट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या डेटा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी जो R का मान है 0.6 ओम है। फिर 12 वोल्ट की बैटरी यानी V का मान आपको दे दिया है 12 वोल्ट। फिर आगे समझिएगा 3 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम और 1 ओम के हैं श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो 1/4 धन 1/6 तो यहाँ से इनका 12 एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12 6 दूना 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12/5 यानी आपका हो जाएगा 2.4। फिर आगे पढ़िए तो बोला जा रहा है कि समांतर क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये दोनों समांतर क्रम में है फिर इनसे एक श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है तो 2.4 धन 1 और एक प्रतिरोध ऑलरेडी आपका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 0.6 तो ये आपका हो जाएगा 4 ओम यानी जो टोटल प्रतिरोध आपका हो गया 4 ओम। तो पूछा जा रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है तो धारा I बराबर होता है V/R
आपको पता है V का मान 12 है, R का मान 4, तो 4 तिया 12 यानी 3 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर 28.5 वोल्ट तथा 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर 27 वोल्ट हो। ऑप्शन ए आपका 30 वोल्ट है, ऑप्शन बी आपका है 10 वोल्ट है, ऑप्शन सी आपका 28.5 वोल्ट है, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखिएगा। आपका होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो आपको प्रथम स्थिति में अगर मैं बात करूं, प्रथम स्थिति में कितना आपको विभवांतर दे दिया है? प्रथम स्थिति में आपका विभवांतर दे दिया 28.5 बराबर E माइनस आई का मान पहले स्थिति के लिए 1 एम्पियर दिया है तो 1 गुणे आर, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब द्वितीय स्थिति के लिए तो द्वितीय स्थिति के लिए आपका जो V का मान दे दिया है वह आपको दिया है 27, तो 27 बराबर आपको दे दिया है E माइनस द्वितीय स्थिति के लिए जो धारा का मान है 2 इंटू आर, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो जो स्मॉल r की वैल्यू आएगी 1.5 ओम। क्यों? अगर सॉल्व करते हैं तो E यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 28.5 में 27 घटाएंगे 1.5। तो समझ गए होंगे कैसे आया। E से E कैंसिल, 2 में से 1 तो 1 बचेगा, 28.5 में 27 तो 1.5 ओम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि E का मान क्या होगा, तो यही R का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो V का मान कितना है? 28.5 बराबर E माइनस I इंटू आर। I का मान समीकरण 1 के लिए क्या है? 1 गुणे R का मान 1.5, तो यहाँ से आपका E का मान आ जाएगा 30 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध है ऑप्शन ए 4n, ऑप्शन बी 4/n, ऑप्शन सी n/4 और ऑप्शन डी 4n²। देखिएगा 4 ओम प्रतिरोध के n प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है तो आपका हो जाएगा 1/4 धन 1/4 धन 1/4, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक मोमेंट आएगा n/4। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4/n। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 4 R तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः बिंदुओं A से B, B से C तथा C से D पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि उनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और B तथा C के बीच विभवांतर 4 वोल्ट हो तो R का मान होगा ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम और ऑप्शन डी 5 ओम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका इस प्रकार से दिया है। देखिए 3 प्रतिरोध हैं, फर्स्ट सेकंड में लगा दिया और थर्ड। ओके, कह रहा है A से B और B से C और C से D के बीच जुड़े हुए हैं। कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध, 4 R और 6। ये 4 ओम का है, ये R और ये 6 ओम का है। ओके, यह क्वेश्चन है आपका। फिर आगे दिया गया है कि यदि उनमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो जो I का मान आपको दे दिया है 2 एम्पियर। फिर आगे बोला है B तथा C के बीच विभवांतर 4 वोल्ट।
जो ए बी और सी है इनके बीच जो V का मान दे दिया है 4 वोल्ट, तो आपको R का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी क्लास लिया था ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधक सेलों का संयोजन, तो मैंने बताया था जो श्रेणी क्रम में जो धारा I का मान सब जगह सेम होता है। सब जगह सेम होने का कारण ये है कि इसमें कहीं पर भी आपका बिखरता नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर की धारा बही तो सीधे चली जाती है, यानी कहीं पर ये डिस्टरबेंस नहीं होती है, यानी पूरे परिपथ में जो धारा का मान होता है सेम होता है, यानी I का मान 2 एम्पियर होता है। अगर यहीं से ये ऐसे दिया रहता तो यहाँ से क्या होता, जो धारा 2 एम्पियर की आती तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाती, कुछ धारा इधर चली जाती कुछ धारा इधर, तो धारा का मान चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में है इसलिए धारा का मान सेम होगा। तो निकाल लीजिए, आपका होता है R बराबर V बटे I, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना है 4, I का मान 2, तो 2 ओम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है 12 ओम का प्रतिरोध कितने ओम के तार से संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 6 ओम, ऑप्शन सी 1/6 ओम और ऑप्शन डी 1/8 ओम। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि 12 ओम को प्रतिरोध से जोड़ रहा है लेकिन उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ रहा है। तो किस कंडीशन में आप प्रतिरोध को घटा सकते हैं, जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ही प्रतिरोध आपका घटता है। यानी हमको 12 ओम के प्रतिरोध से किसी ऐसे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो ध्यान में रखिएगा, यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और प्रतिरोध के मान को घटाना होता है तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध को घटाना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो लिख लेंगे माना कि, मान लिया मैंने वो प्रतिरोध R है, ठीक, तो 1/12 दिया ही है और जोड़ा जो मैंने 1/8, अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/R बराबर 1/4 माइनस 1/12, तो 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/12 यानी 1/6। ओके, यानी जो R का मान हो जाएगा 6 ओम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 16 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 16 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम और ऑप्शन डी 32 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप समझिएगा, एक वृत्त के रूप में 16 ओम के प्रतिरोध को मोड़ा गया है। तो मान लीजिए इस वृत्त को मैं बराबर बराबर 2 भागों में बांट देता हूं, तो 16 ओम प्रतिरोध के तार को ऐसे मोड़ा गया है वृत्त के रूप में। तो यदि मैं बराबर बराबर भागों में बांट देता हूं तो एक साइड का आपका 8 ओम प्रतिरोध हो जाएगा और दूसरे साइड का 8 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है, निकाल लीजिए 1/8 प्लस का 1/8, तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 चौका यानी 1/4 जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोध के 2 सेट हैं। एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 3.8 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन सी 0.2 ओम और ऑप्शन डी 5 ओम। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज में आपको घुमाया है, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 20, 10 और 30, 10 और 20, 30, 10 और 20 तीन प्रकार के प्रतिरोध हैं, इनका 2 सेट बनाया जाता है। 20, 30, 10 और 20 तीन प्रकार के प्रतिरोध हैं,
इनको दो सेट बनाया जाता है, पहला समांतर क्रम में जोड़ करके और दूसरा श्रेणी क्रम में। तो पहले हम R1 मान लेते हैं, समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, तो हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/30 धन 1/10 धन 1/20। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। 30 दूना 60, फिर 10 छक्का 60, फिर 20 तिया 60, यानी आपका कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11, यानी आपका 60/11 आपका आ जाएगा R1 का मान। कब? जब मैं 30, 10 और 20 को समांतर क्रम में जोड़ रहा हूं। अब इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, तो जो R2 का मान क्या होगा 30, 10 40 20 60। अब बोला जा रहा है दो सेट आपने बना लिया, एक समांतर क्रम में जोड़ करके एक श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों को बोला जा रहा है समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 11/60 धन 1/60, तो 60 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 11 और 1 12, तो हो जाएगा 1/5। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा विभवांतर में संबंध होता है। ऑप्शन ए V प्लस आई इंटू आर ई बराबर, ऑप्शन बी V बराबर E बट्टे N, ऑप्शन सी V बराबर E गुणे आई टी, ऑप्शन डी आई टी बराबर G गुणे E। तो मैं आपको कई क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, आपका होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं E बराबर V प्लस आई इंटू आर, सॉरी आई इंटू स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, एक 1.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, वह प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ऑप्शन ए आपका 4.2 वोल्ट, ऑप्शन बी आपका 5.1 वोल्ट, ऑप्शन सी आपका है 6.4 वोल्ट और ऑप्शन डी आपका है 8.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। आपको दिया है n बराबर 3 और v बराबर आपका दे दिया है 2 और R1 बराबर आपको दे दिया है 0.5 ओम और आपको R2 बराबर दे दिया है 8.5 ओम। ओके, I बराबर आपका होता है n कैपिटल E बट्टे n स्मॉल r धन r। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है I का मान निकालने के लिए। I बराबर स्मॉल n का मान 3 दे दिया है, E का मान आपको 2 दे दिया है, n का मान 3 पता ही है, स्मॉल r का मान 0.5 हो जाएगा, प्लस एक कैपिटल R की वैल्यू आपकी है, कैपिटल R की वैल्यू आपको दे दिया है 8.5, तो हो जाएगा 6/3 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 1.5 आएगा और 8.5 आपका ऑलरेडी है ही, तो 6/10 हो जाएगा। 6/10 यानी 2 3 6 और 2 5 10 यानी 3/5 आपका हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब आपको मान निकालना है V का मान, तो V बराबर आपका होता है I इंटू आर। I का मान आपने निकाल लिया 0.6, R का मान आपने निकाल लिया 8.5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 5.1 वोल्ट, 5.1 वोल्ट, 5.1 वोल्ट। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध एवं सेलों के संयोजन से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सहित बिल्कुल बेसिक से। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दूंगा। और दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास, जिससे उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को यदि आप ज़्यादा पसंद करते हैं
तो जो बचे क्वेश्चन आपके हैं 22-25 क्वेश्चन हरियत पब्लिकेशन के, उस क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, और जो भी भाई बहन आपके घर में परिवार में कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, तो यदि वो मैथ की अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।